हुकूमतें ये भी चाहती है कि पाकिस्तान में भी अच्छी अच्छी आवाज़ें हैं वो हमारे लोग ना सुने, वो वही सुने कि पाकिस्तान में भी हमारे जैसे ही सिरफिरे हैं। खूबसूरत पाकिस्तान बना सकती है। हम तो चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी भी उतना ही खूबसूरत बने जितने हम थे। जहां जो हमें गंदा बनाया जा रहा है, हम उस गंदगी के खिलाफ भी लड़े। लेकिन मुस्लिम धर्म अलग अलग होने के बावजूद वहाँ मोहब्बत है। मतलब जब मिलते हैं उसी तरह मिलते हैं कि हम पंजाबी हैं, है ना। किसी दुकान पे जाता तो पता लगता है इंडियन पंजाब से, वो इंडियन पंजाब को चढ़दा पंजाब कहते हैं, ईस्ट पंजाब जहाँ से सूरज चढ़ता है। तो जब वो पता लगता कि ये तो वहाँ से आए हैं, वो रोने लग जाते। आप हमारे पंजाबी भाई हो, वो कुछ भी नहीं लेते, मतलब पैसे नहीं लेते। तो ये मोहब्बत है, मतलब ये अवामी मोहब्बत है। ये मोहब्बत मुझे लगता ही वो चीज़ है जो जोड़ती है। मतलब अच्छा, जब वीज़े मिलते थे, अब तो मोदी साहब की कृपा से उनको वीज़े नहीं मिलते, तो मैं 2 अटैची मेरे भरे। मैंने जब एक बैग खरीदा तो बैग वाले को भी मेरे दोस्त ने बताया कि ये वहाँ से आए हैं, इंडियन पंजाब, चढ़दे पंजाब से। नहीं साहब, ये 2300 का था बैग, भी मैं कुछ नहीं लूंगा। पर बुल्ले शाह खुद कहता है कि बुल्ले शाह सा मरना नहीं, बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर पिया कोई और, गोर में नहीं कबर में, कबर में तो कोई और ही पड़ गया, मैं नहीं मरूंगा। बट बुल्ले शाह के बहुत खूबसूरत बोल हैं कि ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, और ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना हिंदू ना तुर्क पिशौरी। ये सब चीजें हैं। इस बात, मतलब गाना तो बहुत लंबा है, उसका एक एक लफ्ज तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, बट इसकी स्पिरिट के बारे में बताइए कि पंजाब को अगर हमें समझना है तो इन बोलों के कितना महत्व। अब देखिए कि बुल्ले शाह के ये जो लफ्ज हैं, अल्फाज हैं, और गुरु नानक जब कहते हैं कि ना को हिंदू ना को मुस्लिम, उसमें कोई फर्क नहीं है। गुरु नानक भी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं, इंसान की बात करते हैं। अब भक्ति मूवमेंट भी वही बात करती है। एक्चुअली पंजाब की जो 2 बड़ी बौद्धिक क्रांतियां हैं, एक तो गुरबानी, एक सूफीज्म, इन्होंने पंजाब को बहुत खूबसूरत बनाया है। जो हुस्न जो दिया है, ये 2 विचारधाराओं ने दिया है, विचारधाराओं ने। उसके बाद में चल के इंसान को जोड़ने की बात, इंसान हकीकी, जैसे इन्होंने, हमारे जो स्पिरिचुअल लोगों ने तो कहा कि इंसान बराबर है। उन्होंने भगत सिंह जो बात करते हैं कि वो ऐसे कैसे बराबर हो सकता है कि हमारे आर्थिक साधनों की का बंटवारा जो हो जाए। सो एक एक लोगों को जोड़ने की जो बात है वो पंजाब में है, वो दिखती है। बुल्ले शाह की अभी आपने खबर सुनी होगी कुछ दिन पहले कि उसके किसी शागिर्द ने 100 साल पहले उसकी एक दरगाह उत्तराखंड में बनाई थी, तो वो किसी जनूनियों ने तोड़ दी कि उनको ये तो पता नहीं था कि बुल्ले शाह कौन है। बुल्ले शाह तो अपनी शायरी में राम का जिक्र करते, कृष्ण का जिक्र करते। इसी तरह का वाकया जब बुल्ले शाह की डेथ हुई थी ना, कसूर में भी हुआ था। वो क्या हुआ था कि जो मुस्लिम कट्टरपंथी है वो कहने लगे कि ये तो इस्लाम की किसी भी तौर तरीके में आता नहीं बंदा, ये इसको तो हम मुस्लिम ही नहीं मानते, इसको शहर के बाहर दफनाओ। कसूर के बाहर बुल्ले शाह को दफनाया गया। हुआ आज क्या कि कसूर फैलता फैलता वहां तक पहुंच गया जहां बुल्ले शाह की मजार है वहां खत्म होता है। तो बुल्ले शाह, लेकिन ये जो उत्तराखंड वालों ने तोड़ा, उनको लगा कि हमने पता नहीं बुल्ले शाह को मार दिया। पर बुल्ले शाह खुद कहता है कि बुल्ले शाह सा मरना नहीं, बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर पिया कोई और, गोर में नहीं कबर में, कबर में तो कोई और ही पड़ गया, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी चीज है जो अवाम जब ना ठान लेती है, अवाम के सामने ना एजेंडा रखना होता है। यदि अवामी एजेंडा मोहब्बत का बनेगा, दोनों तरफ से बनेगा, इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, तो वो आवाज कहीं ना कहीं हुक्मरान को मजबूर करती है। हमें नहीं पता वो जो हमारे मुल्क में इंसिडेंट हुआ आतंकवादियों का, जिसने घिनौनी हरकत की, हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिकों को मारा, हमारे लिए तो वो हमारे नागरिक है, ठीक है, लेकिन इसी हुकूमत ने उनको हिंदू नागरिक भी बना दिया। तो कह दिया कि वो इसने मारे। फिर उन्होंने उसके बाद ही निशिकांत दुबे वर्गा बंदा ये भी कहने लगा कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन को ये कर दो, इसकी जो 90 जो है अनुच्छेद वो हटा देनी चाहिए। ये बकवास उसने की, आपको पता है। लेकिन हमारे लिए तो वो नागरिक ही थे, लेकिन उसका फिर बदला एक तो हमारे मुल्क के लोगों से लिया गया, मुस्लिम से, जो उनकी दुकानों पे हमले हुए, इसका बहाना बनाया गया। ये बाद में बहाना ही नहीं बनाया गया, फिर दोनों मुल्कों पे आ गया। आपने जी वीजे खत्म कर दिए, उन्होंने भी, हमने भी। हमें लगता है कि भले ही आपकी सरकारों के रिलेशन जितने भी हो, आपको फिर भी लोगों के बीच ताबन बनाने वाली चीजें रखनी चाहिए। क्योंकि अच्छा, उसमें क्या है, मुझे ये लगता है, जो मैंने सोचा है इन दिनों जब ये फतूर चढ़ा हुआ था दोनों तरफ, कि हुकूमतें ये भी चाहती है कि पाकिस्तान में भी अच्छी अच्छी आवाजें हैं वो हमारे लोग ना सुने, वो वही सुने कि पाकिस्तान में भी हमारे जैसे ही सिरफिरे हैं। अच्छा, पाकिस्तान वालों ने हमारा बंद नहीं किया, जहां तक मुझे पता है। वो क्यों नहीं किया? उनको
ना बंद करने में फायदा है, क्योंकि नहीं, कारण क्या है, हमारे बारे तो नफरत ही फैला रहे हैं ना। वो अर्नब गोस्वामी को नहीं बंद करेंगे, क्योंकि वो अपनी जनता को कहेंगे कह रहे सुनो वो इंडिया वाले कितने गंदे हैं। लड़ाई के दौरान पीटी भी चलता रहा इंडिया में, हाँ अभी भी चल रहा है। और हाँ इस पे देख लीजिए अपना क्या बोलते हैं आप YouTube चैनल पे, अच्छा रेडियो पाकिस्तान लाहौर चलता रहा, जो जिसने नफरत फैलानी थी। इसका मतलब आप चाहते हो कि उधर की सिर्फ नफरत की आवाज ही इधर के लोगों को सुने, दूसरी आवाज ना सुने। अच्छा उनको रोक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका सारा गोदी मीडिया नफरत फैला रहा है। वो अपनी जनता को कहेंगे कि देखो भाई नफरत है। अच्छा अवाम में बहुत मोहब्बत है। मैं 2 दफा वहाँ जाके आया हूँ पाकिस्तान लाहौर में, एक बार 2024 में वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में, एक 25 में फेस्ट फेस्टिवल में गया था। वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस में मेरा लेकिन लिटरेचर से जुड़ा हुआ सूफीज्म पे, सूफीज्म का पंजाब में क्या है योगदान, उस पर मैंने बोला था। सूफीज्म के बहाने जो पंजाब में एक विद्रोही खसलत है। जब मैं 25 में गया था तो मेरा सेशन था कि साउथ एशिया खित्ते में मीडिया के थ्रू, पत्रकारिता के थ्रू, सहाफत के थ्रू बेहतर संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं, मैं इस विषय पे बोल के आया था। तो दोनों तरफ लोगों ने इतना प्यार दिया नेहा मुझे। किसी दुकान पे जाता तो पता लगता है इंडियन पंजाब से, वो इंडियन पंजाब को चढ़दा पंजाब कहते हैं, ईस्ट पंजाब जहां से सूरज चढ़ता है, वो उनको हम लोग लैंदा पंजाब कहते हैं, क्योंकि मतलब वेस्ट पंजाब जहां सूरज छिपता है डूबता है। तो जब वो पता लगता कि ये तो वहां से आए हैं, वो रोने लग जाते। आप हमारे पंजाबी भाई हो, वो कुछ भी नहीं लेते, मतलब पैसे नहीं लेते। जैसे मैंने 1-2 जगह बताया भी कि हम एक हल्का सा खाने के लिए मैं अपने एक दोस्त के साथ किया, कहानीकार दोस्त के साथ, तो उसने कहा जी 680 रुपए बने, तो हमारे पास छुट्टे नहीं थे। मेरा मित्र कह रहा छुट्टे नहीं, वो गुस्से से बोला कि छुट्टे तो देने पड़ेंगे। मेरा मित्र बोला यार तुम इनसे भी लोगे, ये चढ़दे पंजाब से आए हैं। कहते अच्छा बाकी बात है सर। मैं क्या हाँ जी केड़ी जगह तो आए हो। मैं क्या जी मैं लुधियाना का मेरा बैकग्राउंड है, मैं रहता चंडीगढ़ हूँ। वो लुधियाना का नाम सुनते ही नहीं, हाँ उसको लगा कि पता नहीं क्या लगा, वो बोला कि मेरी दादी भी वहां से आई थी। मैं कहा हाँ आप पक्की बात हो लुधियाना से? मैं कहा मेरा पासपोर्ट देख ले। तो फिर बोला कि आप बैठिए, जाए मेरे काउंटर पे बैठिए। वो मिल्क शेक वगैरह लेके आया मेरे लिए, बातें मारने लगा, पता नहीं अपनी पूरी फैमिली की स्ट्रगल बताने लगा। जी लुधियाना से हम उजड़ के लायलपुर आए, लायलपुर से लाहौर आ गए वगैरह वगैरह। उसको लगा कि मैं उसका कोई अपना हूं और जितने भी 80 साल का दुख है वो सारा मुझे बता दे, एक समय में बता दे। इसी तरह मैंने कई और दुकानों में मैं बैग खरीदा, मेरे दोस्तों ने मुझे भर दिया गिफ्ट दे दे के। तो मैं 2 अटैची मेरे भरे। मैंने जब एक बैग खरीदा तो बैग वाले को भी मेरे दोस्त ने बताया कि ये वहां से आए हैं, इंडियन पंजाब, चढ़दे पंजाब से। नहीं सर ये 2300 का था बैग, भी मैं कुछ नहीं लूंगा। तो ये मोहब्बत है, मतलब ये अवामी मोहब्बत है। ये मोहब्बत मुझे लगता ही वो चीज है जो जोड़ती है। मतलब अच्छा जब वीजे मिलते थे, अब तो मोदी साहब की कृपा से उनको वीजे नहीं मिलते, जब मनमोहन सिंह के टाइम वीजे मिलते थे, वो हमारे गांव में आते थे लोग अपने अपने पुराने गांव घर देखने के लिए। तो वहां भी ऐसा ही होता था, हमारे गांव इलाके में भी उनका स्वागत ढोल धमक्के से किया जाता था। तो ये पंजाबियत है। पंजाब इसीलिए बहुत सारे लोगों को पंजाब के बाहर के जो लोग हैं, हिंदुस्तान अपने इंडिया में ही बात करता हूं, उनको नहीं पता कि पंजाब क्या सोचता है। मुझे लगता है हम बैठे भी आज ही इसीलिए है। बिल्कुल ठीक बात है। वही मेरा जो मतलब अभी सवाल तो आपने कवर कर ही दिया है, बट एक मैं नटशेल में बता दूं लोगों को भी कि जहां से मैं शुरुआत करना चाहती थी कि पंजाब कैसे डिफरेंट है बाकी इंडिया से। ये क्योंकि हाँ। लेकिन मुस्लिम धर्म अलग अलग होने के बावजूद वहां मोहब्बत है। मतलब जब मिलते हैं उसी तरह मिलते हैं कि हम पंजाबी हैं, है ना। ये चीज डिफरेंट है। अच्छा आप लिपि भी अलग होगी, स्क्रिप्ट, फिर भी मोहब्बत है। सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं, हमारे सिलेबस में इंडियन पंजाब के पाकिस्तानी राइटर पढ़ाए जाते हैं। हम पढ़ते आए हैं उच्चा तख्त लाहौर दा, नजम हुसैन सैयद का, और सभी हमने अपनी पढ़ाई के दौरान पढ़ा था। अच्छा उनके सिलेबस में हमारे अमृता प्रीतम, गुरु नानक, ये सभी पढ़ाए जाते हैं। सो ये एक बड़ी सांच है। अब तो वो स्क्रिप्ट का भी मसला हल कर लिया यूनिवर्सिटियों ने कि तो पाकिस्तान ऐसा भी है, क्योंकि हमें देखो हमारी सरकारों ने सिखाया है कि वो तो गंद है, वहां ये है वो है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा भी है, ये बताने की जरूरत है मुझे लगता है। पे ये बोला जाता है कि निकल जाओ तुम पाकिस्तान से, तो निकल जाओ, तुम्हें ज्यादा उनकी बात करनी है। तो आपने जितना भी आपने टाइम स्पेंड किया, आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन कि वहां की माइनॉरिटीज किस तरीके से रह रही हैं? देखो एक तो हम उस तरह तुलना नहीं कर सकते पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव स्टेट है। इसके पास एक बहुत खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बीजेपी बदलना चाहती है। वो गंदा बनाना चाहती है मुल्क को, पता नहीं क्या बनाना चाहती है, उनकी वो बनना चाहती है। अच्छा इसलिए पाकिस्तान में
के से तुलना नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है जो ये बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि वहां उसकी जो खूबसूरती मैं जो महसूस की कि वहां ना विद्रोही खसलत अब पैदा होने लगी है। मतलब लोग जैसे अब हमारे हिंदुस्तान में मैंने देखा कि हम चैलेंज करना थोड़ा भूल गए हैं। अब सरकार के को क्वेश्चन करने वाली आवाजें हैं तो हैं, पर वो कमजोर हैं, थोड़ी है। वहां वो आवाजें हमें दिख रही है। खूबसूरत पाकिस्तान बना सकती है। हम तो चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी भी उतना ही खूबसूरत बने जितने हम थे। हमें गंदा बनाया जा रहा है, हम उस गंदगी के खिलाफ भी लड़े। सो इसलिए वो चीजें मुझे जो नई पीढ़ी में लोगों में ये चीज है चेंज करने वाली जो है ना इच्छा, वो मुझे वहां दिखी है जहां नए बच्चों से मुझे उम्मीदें वहां दिखी है। राइट, क्योंकि एक नेचुरल स्टेट वॉर पे रहना नहीं है, मतलब ये इस तरीके की नफरत नेचुरल। अच्छा, जो देखते हैं वो, अच्छा दूसरी बात ये मैं ये भी मैंने देखा कि जैसे हमारे ना मीडिया में नफरत फैलाई जाती है कि देखो ये पाकिस्तानी ऐसे ऐसे। मुझे किसी ने नफरत के भाव से नहीं देखा, मोहब्बत के भाव से देखा। अच्छा, वहां के जो टेलीविजन है, हमारे टीवी में तो बहुत बुरा हाल हो गया। यूट्यूब चैनल वगैरह में तो खैर अभी स्पेस है, लेकिन वो भी मैंने देखा कि लड़ाई के दौरान उसी बहाव में बह गए थे। वहां अभी भी वहां भी अर्नब गोस्वामी है तो लेकिन वहां कुछ मुनीज़ जहांगीर जैसे ऐसे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो थोड़ा बैलेंस भी रखते हैं, अच्छी बात करते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी है। इसमें जरूर फर्क है। जो लाहौर वाली पंजाब यूनिवर्सिटी वो पुरानी है, वो असली धरोहर है पंजाब की। उसका नाम है PUN से। अब चंडीगढ़ ने भी उसी की याद में बनानी थी, मतलब तो उन्होंने जब बनाई तो उन्होंने PAN लिख दिया। चंडीगढ़ वाली PAN वो PU है। हाँ। ओके, मतलब वही है कि एक फसाद अगर क्रिएट करना है तो किसी भी नाम दलजीत वाला तो वो बेवकूफ थे जिन्होंने किया था। मतलब वो भी जो मैं तो चिंटू से होते हैं जो सोशल मीडिया पे वो थे, तो दलजीत ने खैर अच्छा जवाब दिया उन लोगों को।